बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर 2025 को सूरज ग्रहण सन एक्लिप लग रहा है। दुनिया के बेशतर ममालिक में कहीं ये ग्रहण देखा जाएगा और कहीं ये ग्रहण नहीं देखा जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा, मगर फिर भी इसके 30 से 60% असरात मुमकिन हो सकते हैं। ये सिर्फ आसमानी तब्दीली नहीं बल्कि इंसानों की ज़िंदगी और किस्मत पर भी असर डाल सकता है। तो सूरज ग्रहण की जो लगने से जो 5 खुशकिस्मत बुरूज हैं या 5 ज़ोडिक साइन हैं या जिनको आप अपना स्टार भी बोलते हैं, कौन से 5 ऐसे स्टार्स हैं जो सूरज की तरह चमक सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाली का दौर आ सकता है। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाजरीन, देखा जाए तो 21 सितंबर रात 10:30 बजे पाकिस्तान में ये ग्रहण का वक्त होगा। चूँकि रात होगी इसलिए पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा और रात 12 बजे के बाद 22 तारीख शुरू हो जाएगी और 22 तारीख की रात को 2:53 तक ये चांद सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। ये सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका में ममालिक में देखा जाएगा। तो सूरज ग्रहण जो सा ना वो एज आ देखा जाए साइंसी तौर पर, जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है और सूरज की रोशनी कहीं ना कहीं ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, तो इसको सूरज ग्रहण सन एक्लिप कहते हैं। अब सूरज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर भी रखता है सियारगान की रोशनी में से। याद रखिएगा, आपका जो भी स्टार है ना, या आप उसको ज़ोडिक साइन कहते हैं या आप अपना बुर्ज कहते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। उनमें एक सबसे अहम सियारा सूरज, जिसको सन कहते हैं, शम्स भी कहते हैं, एज अ किंग सियारा माना जाता है, सियारों का बादशाह माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। सूरज सियारा जो सुबह टाइम से निकलता है, मगरिब के टाइम से गुरूब होता है। सूरज जितना तपता है, यानी कि इंसान जितनी मेहनत करता है ना, उतना ही इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है। ऐसे अफराद, सूरज सियारा का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना आपकी खुद एतमादी से है, आपकी लीडरशिप से, आपके हर काम में फतह और गलबा पाने से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ईगो भी पाई जाती है ऐसे इंसान में, क्योंकि ये सूरज सितारे से एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक मंसूब है। सूरज सियारा किसी को फॉलो नहीं करता, बल्कि दुनिया चाहती है कि दुनिया इसको फॉलो करे। तो 5 ऐसे कौन से ज़ोडिक साइन है कि जिससे सूरज ग्रहण जो है इनके लिए खुशकिस्मती का भी सबब बन सकता है और ज़िंदगी में कामयाबी की राहें भी खुल सकती हैं। तो नाज़रीन, जो सबसे पहला जो हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद का अगर देखा जाए तो सूरज इनके जायचे में तीसरे घर में मौजूद होगा और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि सूरज भी तीसरे घर में मौजूद होगा और चांद भी। अब चांद एक एहसास करने वाला, एक सॉफ्टनेस का, एक मदर केयरिंग का, एक सोचो विचार का सियारा माना जाता है। और तीसरा अतारत सियारा भी बुर्ज सरतान में जायचे में तीसरे घर में अपने ही घर हालत अरूज में मौजूद होगा, जो कि तकरीबन 1 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। अब चूँकि ये 3 सियारगान का इज्तिमा हो रहा है बुर्ज सुंबला में और जायचे में बुर्ज सरतान वालों का तीसरा घर बनता है। अब यहाँ पर तीसरे घर की मंसूबात के हवाले से इनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। पहली बात, अगर कोई कारोबारी मीटिंग्स हैं, अगर कोई नौकरी पेशा हज़रात हैं, कोई नौकरी के वाले से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की सेल परचेजिंग के वाले से कोई मीटिंग्स करनी है, चाहे अपने शहर में करें चाहे दूसरे शहर में करें, उसमें इनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इनको अपनी हिम्मत पर, अपनी मेहनत पर अब कहीं ना कहीं खुद एतमादी नज़र आएगी और अतारत सितारे की वजह से उसमें प्लानिंग भी शामिल होगी और कमर सितारे की वजह से कहीं ना कहीं उसमें एहसासमंदी भी होगी। तीसरे घर में ये जो सा इनका ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पर छोटे बहन भाई को गिले शिकवे नाराज़गी थे, यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जायचे में तीसरा घर आपकी ट्रांसपोर्टेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, टीम वर्क्स। आप ऑफिस में अगर आप टीम वर्क्स के तौर पर काम कर रहे हैं ना, उस वाले से भी आपको यहाँ पर मस्बत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं ना, बुर्ज सरतान कैंसर वाले, उनके लिए भी यहाँ पर तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। सूरज ग्रहण इनके लिए खुशबख्ती की भी लामत साबित हो सकता है। और सूरज बैठा हुआ तीसरे घर में 7वीं नज़र से 9वें घर को देख रहा है, किस्मत चमक सकती है। एक तो सूरज तीसरे घर में मौजूद है ना, बहन भाइयों की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा और किस्मत के घर को देख रहा है, किस्मत चमक सकती है।
मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों का मुमकिन होना, बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अगर कोई प्लान बना रहे हैं आप लोग, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तालीमी सरगर्मियाँ, हायर एजुकेशन के मामलात में भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ मिल सकती है। इसके अलावा वज़ाइफ की दुनिया से जितने अफराद मंसूब है ना, बुर्ज सरतान कैंसर वाले, यहाँ पर उनको वज़ाइफ में कामयाबी मिल सकती है, नेक ख्वाबों का आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला लकी बुर्ज है वो है बुर्ज कोस सेगिटेरियस वाले अफराद। सेगिटेरियस वाले अफराद का अगर देखा जाए तो जायचे में 10वें घर में सूरज मौजूद होगा, और सूरज ग्रहण वाले दिन सूरज 10वें घर में मौजूद होगा, चांद भी वहीं पे मौजूद होगा, और तारस सितारा भी अपने घर हालत अरूज और में मौजूद होगा। अब शरफ भी होता है यहाँ पे तारस तारे को। बहुत अच्छा यहाँ पर एक राज योग बन रहा है बुर्ज को सेगिटेरियस अफराद के लिए। माना शख्सियत का आकम सितारा मुश्तरी आपका जायचे में 7वें घर मौजूद है। शराकती मामलात में कामयाबी और लाइफ पार्टनर के हवाले से जो सी है ना, वो आप लोगों का अच्छा टाइम स्पेंड, खुशियों वाला टाइम स्पेंड हो सकता है यहाँ पर। जिनके वो गिले शिकवे नाराजगियां बने थे वो भी यहाँ पर दूर हो सकते हैं। अब 10वें घर में जब सूरज पड़ा होना तो इंसान समाजी कामों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। सियासत से मंसूब या कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं आप लोग किसी इदारे से या एज अ वकील के तौर पर, आपको उसमें भी बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। 10वां घर होता है इंसान की इज्जत और शरफ का, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस, आपकी रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जायचे का 10वां घर आपके कारोबार को रिप्रेजेंट करता है। और तारस तारा वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी बुद्धि का और आपके कारोबार का सितारा माना जाता है। तो बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है, कारोबार में तरक्की और पीक मिल सकता है आप लोगों को। यहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग अपना कारोबार ला रहे हैं तो आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अगर आप लोग सियासत से नहीं भी रिलेटेड है तो आप एक वैसे भी अगर लोगों की खिदमत करते हैं ना तो आपको उसमें दिली सुकून हासिल हो सकता है। यहाँ पर चैरिटी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर फंडिंग कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। क्योंकि 10वां घर इंसान को आला ओहदे का भी मिलना होता है, आला कुर्सी का। कोई एग्जाम्स दे रहे हैं ना तो आप लोग उसमें भी बड़े जबरदस्त किस्म के कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा करे और आपको आला ओहदे से नवाजे। इसके बाद जितने भी बुर्ज 7वीं नजर से ना सूरज सियारा 4थे घर को भी देख रहा है, अगर कोई किराए के घरों में रहते हैं तो यहाँ पर उनके लिए खुशकिस्मती का सबब ये भी बन सकता है कि कोई गिरवी या अपना प्लॉट लेने का भी यहाँ पर चांस बन सकता है। नई सवारी की भी यहाँ पर आमद मुमकिन हो सकती है। घर में रेनोवेशन का भी होना मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर घर के एटमॉस्फेयर में बहुत खुशखबरियाँ मुमकिन हो सकती है। कोई दावतें, कोई इकट्ठे खाना पीना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी जो बाहर की दुनिया ना, 4था घर होता है जायचे में घर का मोल, 10वां घर होता है जहाँ पे सूरज ग्रहण लग रहा है, सूरज मौजूद होगा और चांद भी मौजूद होगा। बाहर की दुनिया मसलन अगर आप कारोबारी हजरात हैं तो आपके कारोबार का एटमॉस्फेयर, नौकरी पेशा हजरात हैं तो आपके नौकरी का एटमॉस्फेयर मुमकिन होगा। तो वहाँ पर भी आपको जो है इज्जत की निकाह से देखा जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद का अगर देखा जाए तो सूरज ग्रहण वाले दिन सूरज सियारा जायचे में 11वें घर मौजूद होगा, चांद भी साथ मौजूद होगा, और अतारस तारा जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का आकम सितारा है 11वें घर का, अपने घर हालत अरूज और शरफ में मौजूद होगा। अब 11वां घर एस्ट्रोलॉजी में नजूम में बहुत ही अच्छा घर समझा जाता है कि यानी कि यहाँ पर ग्रहण भी लगा हुआ है और चांद भी मौजूद होगा, तारे भी मौजूद होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, आपकी उम्मीदों का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। आपने जो भी ख्वाब सजाए हुए ना वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपको कहीं ना कहीं उसमें प्लानिंग अतारस तारे की वजह से और खुद एतमादी और फतह गलबा सूरज तारे की वजह से और कमर तारे की वजह से कहीं ना कहीं हसासियत पाई जाएगी, नरम दिली, फ्राख दिली पाई जाएगी। तो यहाँ पर कोई नया दोस्त अगर आप लोगों को मिलता है, कोई नया गुरु, कोई नया टीचर, कोई नया मेंटोर, नया प्रोफेसर, कोई भी नया समझाने वाला अगर आप लोगों को यहाँ पर इस मकाम पर मिलता है ना तो वो आपके लिए बहुत लकी भी साबित हो सकता है। आपकी एक से ज्यादा आमदन के सोर्स यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। 11वां घर इंसान के ऐशो इशरत का भी होता है, याद रखिएगा। 11वां घर इंसान की कोई एनजीओ चला रहे हैं उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। 11वां घर इंसान के आइडियाज का भी होता है। कोई आइडिया अगर आप लोगों के इस वक्त ज़हन में आया हुआ ना किसी भी हवाले से, वो इस वक्त यहाँ पर पाया तकमील तक कामयाबी के मराहल में पहुंच सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में 10वां घर भी आपके सूरज सियारे से मंसूब है। इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। को आला ओहदा भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। माना बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले इस वक्त रुपए पैसे से थोड़ी सी परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि इनके जायचे में दूसरा घर जो उसका आकम सितारा ना मुश्तरी, वो 8वें घर में थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है। मगर रूहानियत में बहुत ज्यादा ये मजबूत हुए हैं, तस्बीहात में, मराकबात में,
और नए ख्वाबों का आना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूरज मुश्तरी सियारा जैसे ही 18 अक्टूबर को जायचे में इनके 9वें घर में जाएगा तो किस्मत इनकी वहाँ पर भी चमकना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज सितारा बैठा हुआ 11वें घर में 7वीं नज़र से आप लोगों के जायचे को 5वें घर को भी देख रहा है। इल्म हुनर में इजाफा, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना, क्रिएटिव टैलेंट, कोई भी आप लोगों के अंदर कोई इस वक्त कोई हार्ट से रिलेटेड आपका जायचे का 5वां घर, कुछ भी आपका दिल कुछ सीखने को कर रहा है, कुछ लर्न करने को कर रहा है, कोई टाइपिंग सीखने को कर रहा है, कोई पेंटिंग सीखने को कर रहा है, या शोबिस से मंसूब या सोशल मीडिया की एक्टिविटी से ब्लॉगिंग करने को आप लोगों का दिल कर रहा है, वो भी आपके लिए यहाँ पर लकी साबित हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है, खुशकिस्मत बुर्ज, वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद। कैप्रिकॉर्न वाले अफराद का अगर देखा जाए तो सूरज, सियारा और चांद और अतारस तारा, 3 सियारे आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद होंगे, किस्मत के घर। सूरज तो वैसे भी जहां मौजूद होता है ना, वो घर सनशाइन होता है, सूरज की तरह चमकता है। और किस्मत के घर मौजूद है तो किस्मत अब आप लोगों की यहाँ पर सूरज की तरह चमकने जा रही है। कोई भी आप लोगों के इरादे, कुछ भी आप लोग अगर यहाँ पे प्लानिंग करके बैठे हुए हैं या कोई एक्सपेक्टेशंस लगाई बैठे हैं ना, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, चाहे आला तालीमी मकासद के हवाले से हो, चाहे बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से हो, या आप लोग चाहे हायर एजुकेशन के हवाले से हो, या कोई अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबारी सेटअप के हवाले से आप लोग कुछ भी प्लान करके बैठे हैं, आपका किस्मत बड़ा ज़बरदस्त साथ देगी। कुछ लोग होते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में सब कुछ होता है मगर किस्मत साथ नहीं देती, इंसान अपने गोल्स, अपने मकसद को अचीव करते करते समटाइम रह जाता है। कुछ स्टूडेंट्स हजरात ऐसे होते हैं कि जो 2 नंबरों से क्या 1 नंबर से भी पीछे रह जाते हैं, किस्मत समटाइम साथ नहीं देती। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में ना किस्मत का भी बड़ा अमल दखल होता है। तो किस्मत इनकी यहाँ पर बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चमक रही है और कुछ सूरज इनकी किस्मत को बहुत ज़्यादा चमका देगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज सितारा जायचे में 3रे घर को भी देखेगा, तो बहन भाइयों की तरफ से क्योंकि नाराजगियों को गिले शिकवे बने हुए थे वो भी यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हिम्मत, एफर्ट, मेहनत, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सितारा ज़ोहल जायचे में 3रे घर में मौजूद है। अब 7.5 साल आपकी 60-70 के गुजर चुके हैं। अब आप लोगों को जो आपने पीछे बोया है ना, अब वो काटने का वक्त, अब आपको अपनी मेहनत का यहाँ पर रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। राहु ऑलरेडी आपके जायचे में 2रे घर में, जिसने तकरीबन अगले साल 2026 जून जुलाई तक यहाँ पर मौजूद रहना है। तो रुपया, पैसा, दौलत, आमदन कहीं ना कहीं से सडन आप लोगों को आ सकता है, कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है, लास्ट बुर्ज है, लकीएस्ट बुर्ज, वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद इसलिए लकी और साबित होने जा रहे हैं क्योंकि सर पर सूरज मौजूद होगा। एक तो जिस दिन सूरज ग्रहण लग रहा है उस दिन सूरज सर पर होगा, चांद भी सर पर होगा, तारस तारा शख्सियत का आकम तारा भी हालत अरूज में और यानी कि बहुत अच्छी बुलंदी पर हालत शरफ में मौजूद होगा यहाँ पर, क्योंकि तारत को अपने बुर्ज सुंबला में शरफ भी होता है और अरूज भी होता है। 3 सितारे सर पर बैठे हुए हैं, यानी कि आप यहाँ पर खुद एतमादी से भरपूर नजर आएंगे। कुछ भी लाइफ में करने जा रहे हैं उसमें खुद एतमादी सूरज की वजह से शामिल होगी, तारस तारे की वजह से प्लानिंग और प्लान्स का कामयाब होना, और कमर सितारा भी, चांद भी मौजूद होगा। तो कहीं ना कहीं आपके प्लान में, एतमादी में नरम दिली, एहसासमंदी भी मुमकिन हो सकती है। लोगों की आंखों का तारा सूरज की तरफ आप लोग यहाँ पर चमकने जा रहे हैं। लाइफ पार्टनर के वाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना, जिनकी शादियां मंगनी वगैरह नहीं हो रही उनकी यहाँ पर अच्छा रिश्ता आ सकता है, उनकी शादी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और वज़ाइफ की दुनिया से जितने जुड़े अफराद हैं, मुराकबात में, तन्हाई में, या जो तस्बीहात करते हैं, नए ख्वाबों का आना, इमेजिनेशंस वर्ल्ड का बढ़ना, और इसके अलावा छठी इस बहुत ज़्यादा काम करेगी आप लोगों की यहाँ पर। समटाइम कुछ होने से पहले ही आपको कोई बातनी इशारा भी यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि अब आप लोगों ने बस एक काम करना है यहाँ पर, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बजाय आप लोगों ने अपने अंदर कहीं ना कहीं ईगो नहीं लानी, क्योंकि सूरज तारा कहीं ना कहीं जब सर पर बैठा हो ना तो इंसान कहता है बस जो मैंने कह दिया ना बस मेरी बात मानेंगे, जो मैं कह रहा हूँ वही माने, मुझे फॉलो किया जाए। तो कहीं ना कहीं जब इंसान में ईगो आती है ना तो इंसान बुलंदी से भी नीचे भी गिर सकता है। इस वक्त किस्मत आप लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, और पसंद की शादी भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इल्म और हुनर के मामलात में कामयाबी का मिलना और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। तो नाजरीन, आज हमने 5 ज़ोडिक साइन लकी डिस्कस किए कि सूरज ग्रहण जो है ना उनकी ज़िंदगी को एक सूरज की तरह यहाँ पर रोशन कर सकता है। तो आप लोग ग्रहण वाले दिन भी कोशिश कीजिएगा कि जितनी मेरी हामला बहनें बेटियाँ, एक तो इस दौरान उन्होंने कोई काम नहीं करना, कोशिश कीजिएगा। मसलन कोई सिलाई कढ़ाई, कोई किसी किस्म की कोई खाना वगैरह पकाना, और वालिद हज़रात को भी चाहिए कोई लेटर वगैरह, कोई सिगरेट वगैरह जलाना, कोई चाय वगैरह नहीं बनानी, किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं करनी।
वज़ू की हालत में नवाफल अदा करें आप सूरज ग्रहण के वक़्त, और सूरत शम्स की तिलावत करें, सूरत रहमान की तिलावत करें, और सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी करें। दुरूद इब्राहीम पढ़ते रहें, या हय्यो या क़य्यूम और इस्तग़फ़ार का विर्द आप लोग करते रहें। और इस रूटीन को आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना का मामूल बना लें। और सदक़ात सूरज सितारे से मंसूब अगर देखा जाए तो गुड़, गंदम, खजूर, सेब आप अपनी हस्बे तौफीक किसी भी गरीब मुस्तहिक़ को दे सकते हैं। और हर इतवार को भी आप लोग अगर ये रूटीन्स बना लें अपनी हस्बे तौफीक किसी गरीब मुस्तहिक़ को ये चीज़ें देने में, तो आप सूरज की तरह सनशाइन करेंगे सारी ज़िंदगी। और सूरज तारे का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपके वालिद साहब को, बाप को भी रिप्रेजेंट करता है। जितनी बाप की खिदमत करेंगे, प्यार करेंगे, उनके पास टाइम से उनके पास बैठेंगे, टाइम देंगे उन्हें, सुबह जाते हुए प्यार लें, आते हुए भी प्यार लें, तो आप ज़िंदगी में सूरज की तरह चमकेंगे। ज़िंदगी के हर मैदान में आप लोग कामयाब होंगे, दुनिया आपको फॉलो करना पसंद करेगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, अपना पिदाई जायचा बनवाना हो, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को तकरीबन बर्थ चार्ट में 12 घरों से देखा जाता है, तो आप लोग मुझसे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं, अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।